हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हुंसडी का रिएक्शन और इसी के अंदर आपकी रिएक्शन आती है सिमोनी रिएक्शन और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे क्लोरोसल्फोनेशन यानी कि रीड रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम जो हुंसडी का रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हुंसडी का रिएक्शन क्या होती है। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो रिएक्शन होती है सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये है हमारा सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ब्रोमीन लीडिंग टू एन एल्काइल और एराइल हैलाइड इज कॉल्ड द हुंसडी का रिएक्शन। ठीक है, जो सिल्वर सोल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एल्किल की जगह एराइल रहते हो तो यहाँ पे एराइल ब्रोमाइड बनता है, और अगर यहाँ पे आप एल्किल लेते हो तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है हुंसडी का रिएक्शन कहलाती है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ से CO2 जो होती है बाहर हो जाती है और यहाँ पे AgBr जो है एक Br से जुड़ जाता है और AgBr बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है हुंसडी का रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ ए वे ऑफ डिग्रेडिंग ए कार्बन चेन बाय वन यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एल्किल जो ग्रुप है अगर ये CH3 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे CH3COOAg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन चेन है यहाँ पे दो कार्बन है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? CH3Br। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक कार्बन जो है CO2 ग्रुप में चला जाता है। तो ये क्या है? एक डिग्रेडिंग वे है जिससे हम डिग्रेड कर सकते हैं कार्बन चेन को बाय वन यूनिट। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि आल्दो ब्रोमीन इज द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड हेलोजन क्लोरीन एंड आयोडीन हैज़ आल्सो बीन यूज। ठीक है, यहाँ पे हम अधिकतर ब्रोमीन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम क्लोरीन है और आयोडीन है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है जो आपको यहाँ पे बता रखी है कि व्हेन आयोडीन इज़ यूज द रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप आयोडीन का यूज़ करोगे, यहाँ पे हम ब्रोमीन की जगह अगर हम आयोडीन का यूज़ करते हैं तो ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ये जो सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और जो दूसरा रिएक्टेंट है हमारा आयोडीन, ठीक है, उनका जो रेशो होता है उस पर डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर जो हमारा रेशो होता है, बिकॉज इट डिटरमाइंस द प्रोडक्ट, अ रेशो वन रेशो ऑफ, ठीक है, ए वन वन इज टू वन रेशो ऑफ साल्ट टू आयोडीन गिव्स द एल्काइल और एराइल हेलाइड। ठीक है, तो अगर हम इसका 1:1 ले लें, ठीक है, वन ही रेशो में हम लें कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट और वन रेशो हम आयोडीन लें, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह ही बनेगा, एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एराइल ब्रोमाइड। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है एज अबाउ, लेकिन अगर हम इसका रेशो लें 2:1 रेशो, ये गिव्स करता है द एस्टर्स RCOR एंड दिस इज कॉल्ड द सिमोनी रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अगर हम ये 2 रेशो में ये ले और एक रेशो में जो हमारा आयोडीन है वो लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है RCOOR, ठीक है, ये फॉर्म होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे इसके दो मोल ले लेते हैं हम RCOOAg के, ये RCOOAg। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे आयोडीन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो जो मोल जो है AgI जो हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और यहाँ से CO2 निकल जाएगी और ये जो है RCOR जो होता है बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें एस्टर बन जाता है। इसको हम कहते हैं सिमोनी रिएक्शन। अब हम देखते हैं जो हमारी हुंसडी का रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म किस टाइप से होता है। तो इसका मैकेनिज्म आप यहाँ से देख सकते हो, द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ हुंसडी का रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो हमारा एस्टर का सिल्वर सोल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि AgX जो हो जाएगा पहले बार हो जाएगा और यहाँ पे X जो है आके जुड़ जाता है RCOX। ठीक है, एसाइल क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे। और दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो ये एसिड क्लोराइड है वो क्या होता है कि यहाँ से फ्री होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है और जनरेट होता है फ्री रेडिकल। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है जनरेट हो चुका है। अब ये फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है यहाँ पे क्या होगा कि डिकम्पोजिशन होकर CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी और एल्काइल रेडिकल जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप। और चौथे स्टेप में क्या होता है? ये एल्काइल रेडिकल जो है वापस रिएक्ट करता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट हमारे सेकंड स्टेप में जो ये जनरेट मतलब फर्स्ट स्टेप में जो हमारे जनरेट हुआ था उसके साथ ही वापस रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? RX, यहाँ से X जो होता है निकल जाता है और वापस जो फ्री रेडिकल ये वाला जो सेकंड स्टेप में जनरेट हुआ था वापस जनरेट होता है और ये वापस सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाता है और इस तरह से जो रिएक्शन है चलती जाती है। तो जो स्टेप थर्ड और फोर्थ है ये क्या है? प्रोपगेशन स्टेप है और इस तरह से जो होता है एल्किल हैलाइड जो होता है जनरेट होता है। ठीक है, तो ये थी हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ हुंसडी का रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लोरोसल्फोनेशन यानी कि जो रीड रिएक्शन है वो क्या होती है और इसका मैकेनिज्म किस टाइप से होता है। तो क्लोरोसल्फोनेशन रिएक्शन को ही हम रीड रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है विद क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और फॉर्म करता है RSO2Cl, जिसे हम क्या कहते हैं? रीड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, द क्लोरोसल्फोनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द रीड रिएक्शन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे RH, जिसे हम एल्केन के ले रहे हैं यहाँ पे, और ये रिएक्ट करता है SO2 और Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि HCl जो होगा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा RSO2Cl। ठीक है,
तो ये जो होती है रीड रिएक्शन होती है। इन स्कोप एंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड द रिएक्शन इज सिमिलर टू द हेलोजिनेशन एट एन एल्काइल कार्बन डिस्कस अर्लियर। ठीक है, तो हमने ये जैसे देखा था कि जो हेलोजिनेशन होता है एट एन एल्काइल कार्बन, तो ये जो है उसके सिमिलर रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा Cl2 है, अब मैंने आपको जो बताया था पिछले भी वीडियो के अंदर, जो हमारे फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो इसमें अगर लाइट की प्रेजेंस हो या फिर कोई दूसरा फ्री रेडिकल हो, पेरोक्साइड हो, तो इस तरह से जो, या फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो ये जो क्या होते हैं फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लाइट की प्रेजेंस है, तो ये क्या करेगा कि Cl2 से फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। दो Cl जो है रेडिकल जो है जनरेट हो जाएंगे, और यही Cl रेडिकल जो है फर्स्ट में जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर जो हमने एल्केन ली थी उससे रिएक्ट करता है, और यहाँ से क्या होता है HCl जो होता है हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट कर लेगा, और आर रेडिकल जो है यानी कि जो एल्किल रेडिकल है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर की जगह आप एल्किल ले रहे हैं, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल रेडिकल फिर रिएक्ट करेगा SO2 के साथ। ठीक है, तो ये बना लेगा RSO2 रेडिकल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी Cl2 थी हमने जो यूज़ करी थी इसमें, तो वापस इससे रिएक्ट करती है और वापस जो है क्लोरीन रेडिकल जनरेट करती है। यहाँ पे क्या होगा, वापस Cl का जो होगा वापस होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है Cl रेडिकल इससे बॉन्ड बना लेगा और एक Cl रेडिकल वापस जनरेट हो जाएगा, जो इसी तरह से वापस इसका जो है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और आर एल्किल रेडिकल जनरेट करेगा, और ये रिएक्शन जो है चलती जाएगी। तो इस तरह से RSO2 Cl जो है प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं रीड रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।